अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। बच्चों, अब तक हमने उर्दू में सबक नंबर 3 तक अपना सबक अच्छे से मुकम्मल कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ में अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क को कंप्लीट भी किया है। सब ने कंप्लीट किया है ना? अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया तो वो उसे कंप्लीट कर लें। आइए अब सबक नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ये आपका न्यू चैप्टर है। इसमें हम जीम चे हे खे के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले आइए जीम के बारे में पढ़ते हैं। ये है जीम की मुकम्मल शक्ल, ठीक है। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, ये जीम की पूरी शक्ल है और ये जीम की आधी शक्ल है। इसमें नुक्ता नीचे लगाया जाता है। आइए जीम से कुछ लफ्ज़ बनाकर देखते हैं। जीम वाव ते अलिफ ता, जूता। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जूता में जीम की आधी शक्ल मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सब देख पा रहे हैं ना जी? जो रेड कलर से हाईलाइट हुई हुई है वो जीम की आधी शक्ल है। आइए दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। जीम ये पे, जीप। यहाँ पर भी जीम की आधी शक्ल है और जीम के बाद क्या है? छोटी ये, जिसके नीचे छोटी सी अलिफ बनी हुई है और उसकी आवाज़ ई की आ रही है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जीप। नेक्स्ट देखते हैं। जीम गाफ, जग। इसमें भी जीम देखिए, सबको पहचान हो रही है ना जी? सब जानते हैं जग के बारे में, सबके घरों में मौजूद होते हैं जग, है ना? आइए चौथा लफ्ज़ देखते हैं। जीम अलिफ जा, लाम साकिन, जाल। जाल को हम इंग्लिश में नेट भी कहते हैं, है ना? ये भी सभी ने देखा हुआ है। जूता, जीप, जग, जाल। अब हम चे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये चे की मुकम्मल शक्ल है। इसमें 3 नुक्ते होते हैं और ये चे की आधी शक्ल है। कुछ अल्फाज देखते हैं। चे रे चे, चर्च। इसमें पहले आधा चे है, फिर पूरा चे, है ना? इस लफ्ज़ में चे की दोनों शक्लें मौजूद हैं। चर्च क्या होता है बच्चों? किसी को पता है? सोचिए। जहाँ पे क्रिश्चियन लोग अपनी पूजा करते हैं। आइए दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। चे अलिफ चा, नून दाल, चांद। इसमें भी चे की आधी शक्ल है। रेड कलर से देखिए, सबको पता है ना चांद क्या होता है? वेरी गुड। अब हम हे के बारे में पढ़ेंगे। हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता। ये हे की पूरी शक्ल और ये हे की आधी शक्ल। आइए कुछ लफ्ज़ बनाते हैं। हे लाम हल। इसमें हे की आधी शक्ल मौजूद है ना? दूसरा देखते हैं। हे अलिफ हा, जीम छोटी ये, हाजी। इसमें भी हे की आधी शक्ल मौजूद है ना?
हाजी कौन होते हैं बेटा? जो हज पर जाते हैं, है ना। अब हम खे के बारे में पढ़ेंगे। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है और ये खे की मुकम्मल शक्ल है। खे और ये खे की आधी शक्ल है। खे तोए ख़त, इसमें खे की आधी शक्ल मौजूद है। ख़त क्या होता है बेटा? लेटर। इसे इंग्लिश में लेटर बोलते हैं ना, चिट्ठी। दूसरा देखिए, शीन अलिफ शाह, खे साकिन शाख। शाख मीन्स ब्रांच, है ना। ट्री की ब्रांच होती है ना, जिस पे बर्ड्स बैठते हैं, जिस पे फ्लावर्स आते हैं। आइए अब हम आपकी उर्दू की बुक की जानिब चलते हैं। सब लोग अपनी बुक खोलेंगे और पेज नंबर 16, सवाल नंबर 1। इन हुर्फ को लिखिए। जीम, चे, हे, खे। सब लोग ध्यान से इन ब्लैंक्स में से फिल करेंगे और नुक्तों का ख्याल रख के लिखेंगे। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 2 अभी आपको नहीं करना, सवाल नंबर 2 छोड़ दीजिए। ठीक है। सवाल नंबर 3, नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पे आपको अधूरे लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपको नुक्ते लगा के मुकम्मल करना है। जैसे पहला आप क्या बना सकते हैं? ते अलिफ ता, जीम साकिन ताज, नून अलिफ ना, चे साकिन नाच, खे अलिफ खा, नून साकिन खान, जीम अलिफ जा, नून साकिन जान। इसी तरह से आप सारे लफ्ज़ मुकम्मल करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 4, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। चाबी, जीप, ताज, पत्ता। इसे भी आप सारे क्वेश्चंस को सिर्फ बुक में मुकम्मल करेंगे। ठीक है। सब अपना काम बहुत ध्यान से करेंगे। ऑल द बेस्ट।